बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन जिंगी भर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिसम में कौन कौन से साइन और सिम्टम कॉम्प्लिकेशन महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन का जो मेन एक्शन है हमारे जिस्म पे किस जगह पे असर करती है और उससे रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन साइन और सिम्टम महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन जिंजीबर ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ये मेडिसिन अदरक से जो है ना वो तैयार की जाती है। ये एक जो प्लांट होता है, इसे हम अक्सर औक़ात घरों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा जो है ना वो एक प्लांट है। यानी ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है और उसके साथ साथ ये हमारे लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसको भी इन्हेंस करता है। तो होम्योपैथी की मेडिसिन जिंजीबर ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे जॉइंट की इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए और उसके साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे लोग जिनको एक विंटर के सीजन में जो है ना एक बार बार सर्दी खांसी जुकाम का इशू जो है ना वो देखने में आता है और उसके साथ पेशेंट को जो बहुत ही ज़्यादा एक नोज में ब्लॉकेज का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है और पेशेंट के लंग्स से बहुत ज़्यादा एक परफ्यूज एक्सपेक्टोरेशन जो है ना वो देखने में आती है और बार बार सर्दी खांसी और इन्फ्लुएंजा का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो ये विंटर के सीज़न की बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके साथ दोस्तों ये डाइजेशन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव करती है। ऐसे लोग जिनको स्टमक रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन होती है और उनको एसिडिटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बनती है और उसके साथ जो इनका एक एसिडिटी होती है वो ऊपर की तरफ इसोफेगस में ऊपर की तरफ जो है ना वो शिफ्ट करती है। इन जिनको हार्ट बर्न का इशू जो है ना वो देखने में आता है और जिनको स्टमक रिलेटेड कंप्लेन की वजह से जिनको जॉइंट में इन्फ्लेमेशन जो है ना वो देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये ख़ास तौर पे हमारे लंग्स पे बहुत ही अच्छा असर करती है और उसके साथ दोस्तों ये हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जो कि हमारे लंग्स की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को इम्प्रूव करती है और उसके साथ साथ हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट बर्न रिलेटेड जो है ना वो इशू देखने में आते हैं उसको इम्प्रूव करती है और डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। और ऐसे लोग जिनको एसिडिटी का इशू ज़्यादा देखने में आता है तो उसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो मेडिसिन जो है ना वो इम्प्रूव करती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि जिसम के मुख्तलिफ अज़ा पे इस मेडिसिन में कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो महसूस होते हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसे हम कौन सी पोटेंसी में ताकत में इस्तेमाल करेंगे बहुत ही अच्छे रिजल्ट। पहले अगर हम नोज़ के सिम्टम की तरफ देखें तो ऐसे लोग या ऐसे पेशेंट जिनको सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा जिनको नोज़ रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन वो देखने में आती है, यानी जिनको बार बार सर्दी की वजह से जो है ना एक उनका नोज़ जो है ना वो बंद हो जाता हो, नोज़ ब्लॉकेज का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो और नोज़ में जो है ना एक बारी म्यूकस जो है ना उसका एक एक्सपेक्टोरेशन जो है ना वो देखने में आती हो और पेशेंट बार बार एक उस नोज़ को जो है ना वो खुजलाता हो, उसमें इचिंग होती हो, जलन होती हो और उसकी वजह से पेशेंट को जो है ना एक साइनाइटिस का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो। यानी ये ऐसे लोग जिनको नोज़ रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती है, नोज़ में जो है ना एक बारीपन देखने में आता है, एक म्यूकस की फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती है, एक स्पूटम जो है ना वो येलोश कलर का स्पूटम जो है ना उसकी फॉर्मेशन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये नोज़ को जो है ना वो रिलीफ देती है। क्योंकि ये प्लांट किंगडम जो है ना ये अदरक से जो मेडिसिन जो है ना वो तैयार की जाती है, तो ये एक गर्म मेडिसिन होती है जिसकी वजह से जो पेशेंट को विंटर के सीज़न में जो है ना वो नोज़ जो है ना वो उसकी ब्लॉकेज होती है सर्दी की वजह से, तो ये उसको बहुत अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो उसको रिलीफ देती है नाक जो है ना वो खोलने में, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो उसको रात भर जो है ना वो एक नींद नहीं आती, स्लीपनेसनेस का इशू जो है ना वो देखने में आता है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो इम्प्रूव करती है। तो अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक पे। यानी ऐसे लोग या ऐसे पेशेंट जिनको डाइजेशन रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती है
है, उनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता। जैसे ही वो खाना खाते हैं तो उनको एक हार्ट बर्न का इशू जो है ना वो देखने में आता है। और अगर उसको बार बार जो है ना हार्ट बर्न, जब स्टमक रिलेटेड कंप्लेन की वजह से जो है ना उसको एक जॉइंट में इन्फ्लेमेशन जो है ना वो भी देखने में आती है। और उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक जॉइंट में स्टिफनेस और भारीपन, और विंटर के मौसम में, ख़ासतौर पे सर्दी के मौसम में ये जो साइनो सिम्टम और तकलीफ होती हैं ये बढ़ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको विंटर के मौसम में जॉइंट में इन्फ्लेमेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता है, स्टमक में रिलेटेड जो ना वो कंप्लेंट देखने में आती है, ज़्यादा एसिडिटी की वजह से जो एक फूड होता है वो दोबारा इसोफेगस में जो है ना वो रिफ्लेक्स करता है, जिसकी वजह से उनको एक हार्ट बर्न जो है ना वो इसका इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यूरिनरी ट्रैक पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है। ऐसे पेशेंट जिनको यूरिन जो है ना वो बहुत ही स्कैटी आता हो और उसमें एक जलन हो और एक बर्निंग सेंसेशन जो है ना वो देखने में आती हो, और पेशेंट का यूरिन जो है ना वो रुक रुक के आता हो, तो उसमें एक पीलापन जो है ना वो नुमाया होता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये यूरिन में जो एक पीलापन होता है, एक बर्निंग होती है, ये एक जलन होती है, या एक स्कैंटी यूरिन होता है, उसको ये इम्प्रूव करता है, उसको ये इम्प्रूव करती है ये मेडिसिन। और अगर किसी को यूरिन की फॉर्मेशन बनने में जो है ना वो दिक्कत होती हो और उसको स्टमक रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन देखने में आती हो, तो उसको भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के जो है ना वो क्योर अप करती है। दोस्तों, अगर हम देखें तो ये मेडिसिन हमारे पेट पे बहुत ही अच्छा असर करती है। यानी ऐसे लोग जिनको खाना खाने के बाद जो है ना अब्डोमेन वाला रीजन जो है ना एक भारीपन जो है ना वो उसमें देखने में आता हो, एक डोलनुमा जो पेट है वो देखने में आता हो, उसमें जो एक गैस की जो बनने की फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो, और पेशेंट खाना खाने के बाद जो है ना खुद को जो है ना एक भारीपन और स्टिफनेस जो है ना वो पेट के रीजन में जो है ना वो महसूस करता हो, और उस गैस की वजह से जो पेशेंट है उसको जो उसने खाना खाया होता है उसको ऊपर की तरफ जो है ना वो डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ जो है ना वो शिफ्ट होता हो, और उसके साथ बार बार जो है ना एक एसिडिटी की वजह से पेशेंट को जो है ना एक हिकअप का जो है ना सिम्टम देखने में आता हो, यानी हिचकी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। और कभी कभार जब पेशेंट बाहर के से जो है ना वो खाना खाता हो तो उसको एक फूड पॉइजनिंग का सिम्टम देखने में आता हो, और उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक डिसेंट्री की कफियत जो है ना वो भी देखने में आता हो, यानी जो पेशेंट है उसको एक मरोड़ की कफियत जो है ना वो भी देखने में आती हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। मेल में जो अब्डोमिनल रीजन है उस पर बहुत ही अच्छा असर करती है, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके साथ पेशेंट को स्टमक रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेंट भी देखने में आती हो। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट रहता है उसको जब भी वो पेशेंट यूरिन करता हो तो उसको उसके बाद जो है ना 2-3 कतरे जो है ना वो ड्रॉप जो है ना उसकी गिरने की टेंडेंसी जो है ना वो भी देखने में आती हो। यानी इसके साथ साथ पेशेंट को जो है ना एक जो उसकी पेशेंट की लिबिडो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो गई हो, और पेशेंट की प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इशू जो है ना वो भी देखने में आता हो। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ये मेल मेडी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना उसको भी इम्प्रूव करती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी ख़त्म करती है, और उसके साथ साथ पेशेंट के जो स्टमक रिलेटेड कंप्लेन है, एसिडिटी का सिम्टम देखने में आता हो तो उसको भी पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो इम्प्रूव करती है। रिस्पिरेटरी ट्रैक पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट या ऐसे ख़ास तौर पे बच्चे जिनको जो सर्दी से बहुत ही ज़्यादा हसास होते हैं, जिनको सर्दी बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना वो लग जाती है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो ये ऐसे पेशेंट जिनको सर्दी की वजह से जो है ना वो म्यूकस की फॉर्मेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही हो, और उसके साथ उनकी जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है वो बैठ गई हो, और सो थ्रॉट का इशू जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट के ऐसा महसूस होता है जैसे जो ये नेक वाला रीजन है इसमें बार बार जो है ना एक खराश का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, और पेशेंट उसको जब भी बार बार निकालता हो तो उसके साथ पेशेंट की जो म्यूकस की फॉर्मेशन है वो और ज़्यादा जो है ना वो बनने की टेंडेंसी जो है ना वो देखी जाती हो। तो उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक बहुत ज़्यादा डायबिलिटी जो है ना वो कमज़ोरी जो है ना वीकनेस महसूस होती हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है, और जो खांसी होती है, जो कफ होती है, और उसके साथ जो म्यूकस की फॉर्मेशन है जिसका जो कलर होता है वो येलोविश होता हो, पीला होता हो, तो उसको जो बनने से रोकती है, और जो कफ है उसको ये
ख़त्म करती है और जो एक म्यूकस की फॉर्मेशन है उसको बनने से रोकती है, और उसके साथ साथ जो गला बैठने की टेंडेंसी है, हार्शनेस ऑफ वॉइस है, उसको भी इम्प्रूव करती है, ख़त्म करती है। और उसके साथ अगर किसी के गले में खराश है, शॉर्ट थ्रोट का इशू है, तो उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना वो इम्प्रूव करती है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे बच्चे या ऐसे बड़े जिनको जो स्पूटम है वो निकालने में जो है ना वो दिक्कत होती हो, तो इस मेडिसिन को लेने से जो स्पूटम की जो इसको निकालने में पेशेंट को दिक्कत होती है, तो उसको भी बहुत ही आसानी से पेशेंट जो है ना वो निकाल लेता है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन जिंजीबर, इसे हम कौन कौन सी डिजीज में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मेडिसिन शॉर्ट थ्रोट की बहुत ही अहम मेडिसिन है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको आवाज़ जो है ना उसकी बैठ जाती है, बार बार जो है ना कफ की वजह से पेशेंट को शॉर्ट थ्रोट का इशू देखने में आता है। और उसके साथ पेशेंट की जो है ना एक हार्शनेस ऑफ वॉइस जो है ना उसको भी इम्प्रूव करती है, और शॉर्ट थ्रोट को भी ये ख़त्म करती है। तो इसकी बहुत ही अहम मेडिसिन है। और उसके साथ दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको बार बार एसिडिटी की वजह से जो है ना एक हार्ट बर्न का इशू जो है ना वो देखने में आता है, और पेट में भारीपन जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट को इम्प्रूव करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन मेल्स में प्रीमच्योर इजैकुलेशन को और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से जो है ना वो इम्प्रूव करती है। और उसके बाद दोस्तों ये मेडिसिन अगर हम देखें तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन को भी बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव करती है, और यूरिन की फॉर्मेशन को भी ज़्यादा करती है, जिसकी वजह से जो यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन होता है उसको भी ख़त्म करती है। दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन कफ के केस में, हिकअप के केस में और एसिडिटी के केस में भी बहुत ही अच्छी तरीके से पेशेंट को जो है ना वो कवर अप करती है। तो दोस्तों ये अगर हम देखें तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और उसके साथ साथ हमारे लंग्स की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। होम्योपैथी की मेडिसिन जिंजीबर, इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन जिंजीबर, इससे हमें क्यों ताकत में सुबह दोपहर शाम 15-15 ड्रॉप्स जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी अगर किसी पेशेंट को लंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से म्यूकस का फॉर्मेशन देखने में आ रही है, या फिर पेट में एसिडिटी की वजह से जो है ना बार बार फ्लैटनेस का या हार्ट बर्न का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है अगर किसी को स्टमक रिलेटेड कंप्लेन है, और उसके साथ पेशेंट को जो है ना एक जॉइंट में इन्फ्लामेशन का सिम्टम देखने में आता है, या फिर अगर किसी को विंटर के सीजन में जो है ना एक नोज ब्लॉकेज का सिम्टम देखने में आता है, शॉर्ट थ्रोट का इशू जो है ना वो देखने में आता है, तो या फिर अगर किसी को प्रीमच्योर इजैकुलेशन का सिंड्रोम जो है ना वो देखने में आता है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि हमें नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।